तो वैसे कैसी लगी स्टोरी? बहुत ही अच्छी थी। सुनी थी इससे पहले सीरियसली? नहीं, मैंने नहीं सुनी थी ये वाली स्टोरी। अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया था, पर वो ना अपना भेष बदल लेता है, वो क्या बड़ा होता है? बड़ा बत्ता होता है। ये नहीं पूछना था। मालू का बत्ता होता है। अच्छा काजल, एक बात बता, तूने रामी वौरानी की स्टोरी सुनी है? नहीं यार, मैंने तो नहीं सुनी है। तो जैसे इसने नहीं सुनी ना, ऐसे बहुत लोगों ने नहीं सुनी है, क्योंकि हमने काफल जैसे रामी वौरानी बेसिकली उत्तराखंड की लोक कथा है, यानी यहाँ की लोक स्टोरी जो फेमस तो बहुत है, पर लोगों ने ज़्यादा क्या सुनी है, काफल पाखो मिन्नी चाखो और भुकटी, ऐसे ही रामी वौरानी की कथा है। अच्छा। बताओ इसमें क्या होता है? बताओ क्या होता तो है? फिर एक मैरिड लेडी है जिसकी जो पति है सैनिक है, वो सेना में है, तो वो किसी, अरे हाँ ये बहुत पुरानी स्टोरी है, ये भी बता दें क्योंकि लोक स्टोरी है, ठीक है। रियल भी है। तो उसका पति सैनिक होता है, तो फिर वो एक लड़ाई में जाता है, जंग में, पर 12 साल हो जाते हैं, उसका पति वापस ही नहीं आता है। अच्छा। तो जो उसकी वाइफ रहती है ना, तो उसकी लाइफ से एक जो मैरिड हैप्पीनेस होती है ना, वैवाहिक सुख, वो गायब ही हो गया है। तो फिर वो क्या करती है, दिन रात खेतों में काम करती है, गुड़ाई करती है, अपने घर में जाती है, खाना बनाती है, ससुरालियों की सेवा, उसकी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया था। बट हैप्पीली क्या होता है, 12 साल बाद एक दिन उसका पति युद्ध से वापस आता है। अच्छा। और वो वापस ऐसे आता है कि जिन लोगों ने उन लोगों को कैप्चर किया था, अच्छा। अपोनेंट लोगों हाँ, ने, हाँ, तो हाँ, फिर वो छूट छाट के वापस आ जाता है। जब वापस आता है अपने गाँव आके वो देखता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढता है, तो फिर उसकी वाइफ एक खेत में ना गुड़ाई कर रही होती है। अच्छा। तो जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो वो इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ना, यू कैन इमेजिन कि अगर कोई लेडी, उसका 12 साल से पति का कोई ठिकाना नहीं है, तो उसकी दुर्दशा कैसी हो गई होगी, उसकी शक्ल, उसकी जवानी में ही ना एक दुखी सा बुढ़ापा सा उसके चेहरे पे आ गया था। तो जब वो देखता है ना तो बहुत दुखी हो जाता है। बट वो क्या सोचता है, अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया था, पर वो ना अपना भेष बदल लेता है। अच्छा। आया तो उसमें था सैनिक के कपड़ों में, हाँ, हाँ, बट हाँ। वो ना साधु का वेश धारण कर लेता है और सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को उल्लू बनाऊंगा, कि इसके साथ एक मजाक करता हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि उस बंदे ने ऐसा क्यों किया। अच्छा। हाँ, और उसके पति का नाम होता है बीरू, बीरू। वाइफ का नाम है रामी। तो फिर वो जाता है, बीरू साधु के वेश में जाता है और उससे बोलता है कि एक खूबसूरत स्त्री की आप यहाँ गुड़ाई कर रही हो, वो भी इतनी धूप में, यहाँ पे और कोई भी नहीं, आप अकेले अकेले क्यों कर रही हो करके ना। तो फिर वो बोलती है कि साधु जी, बाबा जी क्या करना है, कि अभी मैं कर रही हूँ, घर से है। तो फिर वो ना उससे पूछता है कि तुम कौन हो वैसे, और क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो बताता है ना कि मैं बाबा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत अपनी शक्तियों का वो करता है कि सिद्ध हूँ। तो फिर वो बोलती है अच्छा। तो फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि वो बोलते हैं तुम किसकी बहू हो और किसकी बेटी हो। वो कहती है मैं रावतों की बेटी हूँ और सेठों की बहू हूँ। रावत सरनेम, उनकी बेटी हूँ मैं, मायके से रावत हूँ और अपने ससुराल से सेठों की बहू हूँ, और मेरा गांव पाली है। अच्छा। ससुराली, तो वो गांव पाली रहता है। तो वो बोलता है अच्छा। तो फिर ऐसे बातों बातों में ना जिक्र निकलता है कि पति का वेट कर रही हूँ, 12 साल से नहीं आए हैं। तो फिर वो बोलती है कि साधु संत है आप, तो आप इतने महान हैं कि आप बता सकते हैं कि मेरे पति कब लौटेंगे। अच्छा। तो फिर साधु बोलता है हाँ वो तो मैं बता सकता हूँ, पर तू इतनी थकी है, एक काम करना कि हम वो सामने बुरास का पेड़ है कि उसके नीचे जाके बैठते हैं और गप्पे लगाते हैं कि अपने सुख दुख बांटते हैं। अब साधु का ये कहना बहुत आपत्तिजनक होता है। तो अब ना रामी को आ जाता है गुस्सा। अच्छा। तो वो उसे चिल्लाती है कि भाई तू निकल जा यहाँ से, कि मैं तुझे कूट दूंगी, कि तू साधु नहीं है, कि तू पाखंडी है, कि तू देख नहीं रहा कि एक औरत जो पहले से अपनी पति के उसमें दुखी बैठी है भाई, तो उसे और उसमें तो बोलती है उसे कि तू ना अपनी बहन के साथ बैठ जा। अच्छा। और बोलते इससे पहले मैं तुझे और गाली दूँ ना, यहाँ से कुछ जा रहा है क्या। तो वो कहती है कि इससे पहले मैं तुझे गंदी गंदी गालियाँ सुना दूँ ना, तो निकल जा यहाँ से। वो अपनी अकड़ में कि अरे यार कि मैं तो तुम्हें मौका ही दे रहा था कि तुम तो ऐसे। तो फिर ना वो अपने घर जा रही होती, तो रास्ते में ना उसे बहुत परेशान करता है वो, मतलब छेड़ छेड़ के, और उसका ना गुस्सा एकदम हाई लेवल में पहुंच जाता है। तो फिर वो और हाँ, वो ना उससे ये भी पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, मतलब ये गुस्से वाली बात से पहले। तो वो बोलती है कि ससुर तो मेरे नहीं रहे और सास है, तो हम सास बुआरी रहते दोनों। तो उसे ना दुख भी हो जाता है यार, कितने सालों में मेरे पापा नहीं रहे।
तब खैर वो बात हो जाती है, फिर वो अपने घर जाती है। उसके घर पहुंचने से पहले बीरू पहले ही अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ के पास, और उसी साधु के बेस में। अच्छा। और ऐसे करते अलग निरंजन टाइप्स करते हुए कि फुल फॉर्म में साधु की वहाँ पे जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि ए माई, कि तू बहुत दुखी है और तेरा बेटा 12 साल से वापस नहीं आया है। और वो अच्छा। फौज में था। अब भाई वो ऐसे हो जाती है कि साधु महाराज जी ही सब है, वो उसके हाथ जोड़ती है कि साधु जी आपने बिल्कुल सही बताया, कि आप बताओ मेरा बेटा कब आएगा। तो फिर वो बोलता है कि पहले मुझे कुछ दे करके ऐसे खाने पीने का। इतने में रामी आ जाती है। अब रामी आती है, भाई वो कुदाल लेके आ रही होती है वैसे, तो गुस्से से ना तो मारने को आती है। तो बोलती है कि सास जी की ये ना फर्जी बाबा है, बाबा नहीं है ये, हाँ। कि तुम ना इसकी बातों में मत आओ। अब सास तो ये थी यार ज्ञानी, जब किसने बोल दिया कि 12 साल से वो नहीं आ रखा है, तो सास के लिए तो बड़ी बात हो गई थी कि तू निकल। वो अपनी बहू को डांटने लग जाती है कि तू ऐसे मत बोल। तो फिर वो बोलता है कि ना मुझे कुछ मतलब कि भिक्षा वगैरह के लिए ना, तो सास बोलती है कि राशन दे दो कि इन्हें। अच्छा। तो रामी बोलती है भाई मैं तो नहीं दे रही राशन। तो फिर वो बोलता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, कि मैंने दूर से आ रही हूँ, कि राशन से मैं क्या करूँगा, हाँ। मेरा क्या ही हो जाएगा राशन से, कि मुझे भोजन ही करा दो। तो फिर अब उसकी सास बोलती है रामी से कि भाई साधु के लिए बोला। अब रामी ना खिसियाई पड़ी होती है। उसे ये होता है कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भयंकर, कि मत पूछो ना ऐसे, किसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। मैंने खाना भूल गया, पकड़ के रखे भाई। तो फिर वो अब वो क्या करती है, अंदर जाती है। मालू का एक पत्ता होता है, मालू वो क्या बड़ा होता है? बड़ा पत्ता होता है, ये नहीं पूछना था। मालू का पत्ता होता है, उसमें उसे भात रख के दे देती है। ठीक है। वो बाहर लाते हो, गुस्सा हो जाता है, भाई एक तो तुम मुझे सिर्फ भात भात दे रहे हो, पत्ते में दे रहे हो। तो कहता है कि मुझे बीरू की थाली में खाना खाना है। अच्छा। अब ना मतलब वो रामी का वो नहीं होता है कि जो गुस्सा दिलाने वाला ना अंतिम वो कर देता है कि भाई रामी के सारे हाइपर हो जाती है। बोलो बोलती भाई कि मैं तुझे मेरे पति के उसमें क्यों दूँ थाली में। और बोलता है कि मुझे तो उसी में चाहिए। तो वो फिर? बोलती कि मैं नहीं दे रही, तुझे खाना है तो बैंगर इसमें खा, यहीं खा, मैं नहीं दे रही। अब उसकी सास बोलती है यार कि जब इतना बताया, क्योंकि वो बोलता है ना कि अब सास को बोलता है कि मैं तुझे तब बताऊंगा तेरे बेटे कब आएगा जब तू मुझे खाना वाना खिला देगी। अच्छा। सास अंदर जाती है, बीरू की जो थाली होती है उसमें वो प्रॉपर खाना परोस के ले आती है। तो वो भयंकर उतनी देर में ना वो खाते हुए उसे रोना आ जाता है बीरू को, क्योंकि अब उसका भी नाटक वो हो गया था, अंतिम चरण पे आ गया था वो। फिर वो रोता है, अभी तक वो अंदर ही है गुस्से से। रामी गुस्से से अंदर जाके बैठी है, वो रोता है कि माँ मैं ही बीरू हूँ, कि मैं अच्छा। साधु नहीं हूँ। और फिर वो उसे बताता है, अपना वो साधु का गेटअप उतारता है। फिर माँ और वो दोनों रोने लगते हैं। फिर वो ना उसे बुलाती है, रामी आ करके कि बीरू आ गया। आती है तो देखती है तो तब वो ना पकड़ा जाती है भाई खुशी से कि 12 साल का वेट किया है। तो वो मिलते हैं। तो फिर ना ये भी कहा जाता है जो पहाड़ है ना, पहाड़ की खासियत ये है कि पहाड़ इंतज़ार करता है। अच्छा। यस। तो ये है कि जो पहाड़ के जो लोगों में भी ना एक एक खासियत बची है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। वरना रामी 12 साल इंतज़ार करने का उसका कोई मकसद वो नहीं बनता था। बट स्टोरी ये दिखाती है ना कि जो एक औरत का प्रेम होता है अपने पति के प्रति, तो फिर वो, और ख़ास करके पहाड़ी औरत का प्रेम बताया गया है। हालांकि मैं हर एक जो प्रेम होता है ना, जो सच्चा प्रेम हो, भले वो किसी पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, वो सच हो। वो एक जब एक सच्चा प्यार होता है तो वो इंतज़ार के सब्र खुद ब खुद इंसान में आ जाता है। तो ये स्टोरी ये दर्शाती है कि अपने प्यार का इंतज़ार, तुम ट्रू लव है ना तो कितना भी वेट कर सकते हो। फिर उन लोग की ना हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ख़ास बात यह है कि इस पर्टिकुलर जो पूरा एक दृश्य है, इस पर बहुत सारे नाटक भी बने हैं। तो रामी बौरानी के नाम से ये नाटक की प्रस्तुति होती है, स्टेजेस परफॉर्मेंस होती है। इवन लोगों ने पुराने टाइम से लोगों ने वो कर रखा है कि इस पे गाने बना रखे हैं 2-4। अच्छा। तो गाने में बड़े प्यारे, अगर आप किसी भी यूट्यूब में जाके हो ना गाने सुन सकते हो रामी बौरानी की। तो वैसे कैसी लगी स्टोरी? बहुत ही अच्छी थी। सुनी थी इससे पहले सीरीज? नहीं, मैंने नहीं सुनी थी ये वाली स्टोरी। नहीं ना? ना। तो मुझे लगा कि यार शायद ना ये बहुतों ने नहीं सुनी है, तो ये डिक्टेट करना अच्छा रहेगा। तो बस ये स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई होगी तो फिर सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। लोकेशन भी अच्छी अच्छी लाई हो, लाइक ऑल्सो। मंच भी खाओ यार, बहुत टेस्टी है। बाय।